अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन यू स्टेप ऑन एक्सेलरेटर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर कार, द फोर्स दैट एक्सेलरेट्स द कार इज। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपने एक्सेलरेटर को स्पीड अप किया है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ चुकी है। द फोर्स दैट एक्सेलरेट्स द कार, तो जो फोर्स है जिसकी वजह से गाड़ी में एक्सेलरेशन आया है वो कौन सी वाली फोर्स है। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। द फोर्स ऑफ योर फुट ऑन एक्सेलरेटर, द नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रोड ऑन टायर्स, द फोर्स ऑफ इंजन, या द नॉर्मल फोर्स ऑफ रोड ऑन टायर्स। अब जो ऑप्शन नंबर डी है ये तो सीधा सीधा हमारे टॉपिक से रेलिवेंट ही नहीं है क्योंकि नॉर्मल फोर्स का यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। अब इन तीन ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है द फोर्स ऑफ योर फुट ऑन एक्सेलरेटर। तो देखिए ये जो पहला ऑप्शन है ना, ये हमें बता रहा है एक्शन ऑफ प्रेसिंग द एक्सेलरेटर, कि हम कितनी फोर्स एक्सेलरेटर पे लगा रहे हैं। इसका भी हमें स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। जो ऑप्शन नंबर सी है द फोर्स ऑफ इंजन, तो याद रखिएगा ये भी हमें सिर्फ इंजन की फोर्स के बारे में बता रहा है और इंजन तो इंटरनल फोर्स में आ जाता है। सिर्फ ऑप्शन बी बचता है। और याद रखिएगा जब भी कोई चीज मूव करती है तो फ्रिक्शन की मदद से मूव कर रही होती है, तो जो चीज गाड़ी को एक्सेलरेट करवाने में हेल्प कर रही होगी वो होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो लिहाजा ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अ फेदर and a ball are dropped from rest in a vacuum on earth, the acceleration of feather is। अच्छा, अब यहां पर वो कह रहा है कि हमने एक पंख को और एक बॉल को, दोनों को ऊपर से गिराया है और दोनों वैक्यूम कंडीशन में मौजूद हैं। तो आपने बताना है कि फेदर की एक्सेलरेशन क्या होगी। क्या बॉल से ज्यादा होगी, बॉल से कम होगी, बॉल के बराबर होगी या जीरो होगी। तो याद रखिएगा अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए जो एक्सेलरेशन लगाता है वो होती है जी, और जो बराबर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब क्योंकि ये टोटली वैक्यूम है तो हमें एक चीज पता है कि जब वैक्यूम होगा तो किसी तरह की भी कोई हवा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो जो एक्सेलरेशन बॉल के ऊपर लग रही होगी वही एक्सेलरेशन फेदर के ऊपर भी लग रही होगी। तो लिहाजा इस केस में जो एक्सेलरेशन फेदर के पास है वही एक्सेलरेशन बॉल के पास भी होगी। तो लिहाजा हम यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही होगा।